राजा जिले की ब्यावरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक सहित दो महिलाओं की मौत हो गई। घटना ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र के सुठालिया ब्यावरा मार्ग पर जेपली गांव के समीप हुई। ब्यावरा सिटी थाने के एसआई छत्रपाल सिंह ने बताया कि चाठा गांव निवासी सतीश पिता बद्रीलाल वर्मा 17 वर्ष अपनी दादी सरदार बाई एवं बड़ी दादी कंकूबाई के साथ जमीन विवाद को लेकर सुठालिया तहसील गए हुए थे। शाम को वहां से लौट रहे थे। इसी बीच ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम जेपली के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने सतीश की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाठा गांव निवासी 17 वर्षीय सतीश पिता बद्रीलाल वर्मा, 65 वर्षीय सरदार बाई पति परतीलाल, तालाबपुरा निवासी 62 वर्षीय कंकूबाई पति मदन लाल वर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद ब्यावरा सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ब्यावरा सिविल अस्पताल में सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। मेरे लड़के की, मेरी मम्मी की, मेरी बड़ी मम्मी की। कहाँ गए थे? सुटाले गए थे, तहसील में गए थे और उनकी जमीन का कई दिन से विवाद चल रहा है सर। उसमें क्या हो सकता है? उसमें न मालूम उन्हें धमकी दी काय के चक्कर में, तो इधर से भग के आ रहे थे जल्दी जल्दी में, उस चक्कर में ये हादसा हुआ है। चाटा के रहने वाले हैं। एक श्रीमती सरदार बाई हैं, उनकी जेठानी हैं कंकूबाई, जो उनकी उम्र 60 से ऊपर है। इनका भतीजा है सतीश वर्मा। तो ये मोटरसाइकिल से आज ब्यावरा से सुटालिया तहसील में कुछ काम करवाने गए थे और उसके बाद सुटालिया से फिर ये वापस मोटरसाइकिल से अपनी बड़ी माँ और स्वयं की माँ को बिठाकर वापस ब्यावरा आ रहे थे। तो ग्राम जेपला और जेपली के पास ढाबा बना है, उसके सामने एक बोलेरो वाहन ने काफ़ी तेज़ी व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उनको चोटें सिर में आई हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई है। उनको सिविल अस्पताल लाया गया है और पीएम की कार्रवाई चल रही है। 3 लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। चाठा गांव के निवासी हैं। एक लड़का 18 वर्ष का सतीश वर्मा नाम का है, एक उसकी दादी थी और एक उसकी बड़ी दादी। ऐसे वे तीनों लोग सुटालिया किसी काम से गए थे। वहाँ से लौटते समय जेबला के आसपास कहीं किसी गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी थी कि वो तीनों स्पॉट पे खत्म हो गए। कल देश के अनेक हवाई अड्डों के साथ साथ इंदौर के विमानतल को भी बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल भेज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि देश के कई विमानतलों पर कल एक ईमेल कर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इनमें से एक इंदौर एयरपोर्ट भी शामिल है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जीमेल से इस मेल का भेजने वाले का पता लगाने को कहा गया है। देखिए, कल एक एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको एक मेल आया था जिसके अंदर उन्होंने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी थी वो दी गई थी। तत्पश्चात एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एरोड्रम थाने पे पुलिस द्वारा इसमें एक मामला कायम किया गया है। प्रारंभिक विवेचना में ये पाया गया कि उसने इस प्रकार के जो ईमेल हैं वो सभी एयरपोर्ट्स को भेजे थे इंडिया के। तो इस प्रकार इससे ये प्राइमा फेसाई प्रतीत होता है कि ये थ्रेट कोई स्पेसिफिक इंदौर एयरपोर्ट के लिए नहीं था, ये एक जनरल थ्रेट था। तत्पश्चात हमारे द्वारा जीमेल को भी इस विषय में नोटिस लिखा गया है कि ये फला फला मैसेज का ओरिजिनेशन या इसका सोर्स कहाँ से है। तो जीमेल से जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद इस पर और भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर देर रात कोतवाली थाने के सामने हाईवे पर एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। महिला थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पहले दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई और आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। करीब आधे घंटे तक थाने के सामने हाईवे पर खासी गहमा गहमी चलती रही। महिला ने एक युवक पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया। इसकी शिकायत लेकर वो पुलिस थाने पर आई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हंगामा करने वाली महिला का आरोप है कि जाहिद नामक व्यक्ति ने उसका शारीरिक शोषण किया। इसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के समक्ष गुहार लगाने पहुंची थी, पर लंबे समय से पुलिस ने महिला की गुहार नहीं सुनी। तो परेशान महिला पुलिस के खिलाफ ही कोतवाली थाने के सामने हाईवे पर बीच सड़क पर ही बैठ गई। पुलिसकर्मी उसे उठाने की कोशिश करते रहे पर वो नहीं मानी। कुछ देर बाद महिला आरक्षक भी वहां पर पहुंची। महिला ने उसकी भी नहीं सुनी। आते जाते राहगीरों से मदद की गुहार लगाती रही। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद महिला सड़क से हट पाई। महिला का आरोप है कि वह पिछले कई दिनों से पुलिस से मदद की मांग कर रही है पर उसकी कोई नहीं सुन रहा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा,
परंतु कैमरे के पीछे का कहना है कि इस महिला का रोज रोज का काम है परेशान करने का। ये नशे की हालत में है और बेवजह हंगामा मचाती रहती है। मेरी मदद नहीं करी पुलिस, वो जायदा में बार बार परेशान करता, मुझे मार कर भेजा मेरे बच्चे को। और थाने पे कब तक आए हो? मेरे को बहुत सारे दिन हो गए थाने, मतलब कम से कम साल भर हो गए, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करी। मेरे को बहुत परेशानी उठानी पड़ी हो जायद को, जब भीख तक मांगना पड़ रहा है मेरे बच्चे को। मेरा पेट पालने के लिए बहुत परेशान है, हमें मदद चाहिए पुलिस की। देश के सबसे साफ शहर इंदौर के नगर निगम में रोजाना नए नए घोटाले सामने आते रहते हैं। फर्जी बिल घोटाले से शुरू हुए मामले भ्रष्टाचार के रूप में लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस भी लगातार नगर निगम के भ्रष्टाचार पर लगातार मुखर है। अब कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने निगम के घोटालों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखा है। इस पत्र में शहर के अंबिकापुरी एक्सटेंशन में पूर्व में विधायक निधि से लिए गए 3 बोरिंग का जिक्र है। प्रमोद द्विवेदी ने इस पत्र के माध्यम से नगर निगम के घोटालों पर तंज कसा है। उनका कहना है कि विधायक निधि से इस कॉलोनी में कुल 3 बोरिंग हुए। इसकी मोटर सहित अन्य संसाधनों के खर्च उन्होंने खुद किए, लेकिन उन्हें शंका है कि कहीं निगम के अधिकारी इन मोटरों सहित अन्य संसाधनों का बिल बनाकर कहीं खुद के लिए राशि स्वीकृत न करवा ले। इसीलिए उन्होंने पत्र के माध्यम से पहले ही महापौर को यह जानकारी देने का प्रयास किया है। ये एक पत्र है, मैं महापौर जी को दे रहा हूँ। अंबिकापुरी एक्सटेंशन मेरी का जहाँ मैं रहता हूँ, उस कॉलोनी में 3 बोरिंग विधायक निधि से हुए हैं। 2 बोरिंग अभी पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी द्वारा 2022-23 में करवाए गए थे। 1 बोरिंग भल्लू यादव जी द्वारा 2002 में करवाए गए। तीनों बोरिंगों में मैंने मोटर डाली है, पाइपलाइन बिछाई है, लोग उससे पानी लेते हैं। बिजली के मोटर तीनों बोरिंगों में अभी 2023 में लगे थे, नगर निगम ने लगाए, लेकिन पेटी से लेकर सभी केबल आदि का खर्चा मैंने दिया। नगर निगम विधायक निधि से, सांसद निधि से या अन्य निधि से जो बोरिंग होते हैं उसमें मोटर आदि का भी नगर निगम या विधायक निधि से डाली जाती है, परंतु यहाँ पर अधिक से अधिक बोरिंग का सुविधा हो सके, इसलिए मैंने पत्र लिख करके दिया था कि मैं स्वयं के खर्चे से इसमें मोटर डलूँगा, अतः अतिरिक्त बोरिंग मेरे यहाँ करें। उस आधार पर ये 2 बोरिंग हुए और पहले का बोरिंग भी 2 हुए थे। मोटर डली। अब मुझे आशंका है कि नगर निगम के खिलाड़ी अधिकारी कहीं इन मोटरों को नगर निगम की मोटर बता करके बिल पास न करवा लें पिछले दरवाजे से। इसलिए ये पत्र मैं महापौर जी के संज्ञान में प्रेषित कर रहा हूँ, उन्हें भेज रहा हूँ। कल को अगर कोई घटनाक्रम इस प्रकार का होता है तो साक्ष्य निर्मित रहेगा लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज करवाने के। स्कूल चले हम अभियान के तीसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह आज विद्यार्थियों को शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर पढ़ाने पहुंचे। उन्होंने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध वीर रस की कविता कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर व भीष्म पितामह के बीच का प्रसंग पढ़ाया। उन्होंने बताया कि कविता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कलेक्टर ने बच्चों को कविता के एक सर्ग का पाठ कर सुनाया और रोचक ढंग से प्रत्येक पंक्ति का उदाहरण देते हुए कविता का अर्थ भी समझाया। उन्होंने बताया, जहां न्याय होगा वहीं शांति व सुशासन स्थापित हो सकेगा, जहां अशांति अन्याय होगा वहां शांति कभी स्थापित नहीं हो सकेगी। कलेक्टर सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि कुरुक्षेत्र कविता से हमें प्रमुख सीख यह मिलती है, हमें अपने जीवन में विनम्रता, सहनशील, करुणा, तप के भाव के साथ शक्ति एवं सामर्थ्य को भी विकसित करना होगा, ताकि हमें ना कोई भी दबा सके, ना कोई शोषित कर सके। कलेक्टर सिंह ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि छात्र जीवन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा सीखने में करें। हम अपने लक्ष्य का समुचित निर्धारण कर सर्वश्रेष्ठ के भाव से उसे प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी रखें। या छात्र जीवन के प्रमुख 4-5 साल जिस प्रकार आप जीवन जिएंगे या आपके भविष्य की राह निर्धारित करेगी। छात्र हर पल हर क्षण अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना किसी आलस अड़चन के प्रयासरत रहें। अपने अंदर समय का सदुपयोग व लक्ष्य के प्रति सतत प्रयास व दृढ़ता का गुण धारण करें।
निश्चित ही आप सफल होंगे। कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के करें। हम हर रोज भोजन करते हैं, 2 टाइम का, 3 टाइम का। किसी को हमें बताना नहीं पड़ता कि जो है हमें भोजन करना है, या कोई हमें ये नहीं बोलता कि जो है हम आज भोजन क्यों करें। इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि इन प्रयोगों की श्रृंखला के बीच शहर के मध्य क्षेत्र एवं यहां के बाजारों की यातायात व्यवस्था बेहाल है। इसी विषय को लेकर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी व प्रमुख बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच में बैठकें हुई। बैठक में बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए। इस बैठक में बाजार की बेतरतीब पार्किंग मुख्य समस्या के तौर पर सामने आई है। इस पर विचार विमर्श किए गए। महापौर ने नगर निगम की ओर से भरोसा जताया कि सभी प्रमुख बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जरूरी है कि व्यापारी इन्हीं तय स्थानों पर अपने वाहन पार्क करें। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से प्रमुख बाजारों के प्रतिनिधियों से ट्रैफिक संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही बाजारों में पार्किंग को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। ट्रैफिक हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 बनाना है। इसलिए शहर के जो व्यस्त मार्केट हैं, मार्केट की पार्किंग सुचारू रूप से हो, इसलिए स्थान तय करना, मार्केट के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियां उन पार्किंग में रखें ताकि ग्राहक की गाड़ी जो है वो दुकान तक पहुंच जाए। इसलिए एक संयुक्त बैठक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, मार्केट की और व्यापारियों की रखी थी। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, जैसे जेल रोड और आसपास के मार्केट की पार्किंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे हो सकती है, सराफा की पार्किंग जूही खजूरी बाज़ार में हो सकती है। तो ऐसे कई सारे सुझाव आए हैं ताकि मार्केट को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी IDA की बोर्ड बैठक बुधवार को हुई। इस बोर्ड बैठक में IDA ने अपना सालाना बजट प्रस्तुत किया। खास बात यह रही कि IDA ने इस साल अपना बजट पिछले वर्ष की तुलना में बेहद कम रखा। पिछले साल राजनीतिक बोर्ड था, 6000 करोड़ का बजट प्राधिकरण ने जारी किया था। इस बार IDA ने 1100 करोड़ रुपए का हार पेश किया। इसमें महुना का कुमरडी गांधीनगर में नए ब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्तमान में प्राधिकरण भंवरकुआ, खजराना, फूटीकोटी एवं लवकुश चौराहे पर ब्रिज बन रहा है। लवकुश चौराहे को छोड़कर बाकी ब्रिजों पर नए साल में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। वहीं प्राधिकरण इस साल बड़े प्लॉट बेचकर अपना खजाना भरेगा। सुपर कॉरिडोर के अलावा IDA की पुरानी स्कीम 114 एवं 78 में भी कुछ बड़े प्लॉट्स हैं। हालांकि शहरवासियों को 600 एवं 1000 वर्ग फीट के प्लॉट के टेंडरों का भी इंतजार है। 5 सालों से प्राधिकरण ने छोटे प्लॉटों की एक साथ बिक्री नहीं की। प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए शहरी हिस्से में सिटी फॉरेस्ट भी विकसित करेगा। प्राधिकरण के पिछले कई बजट में सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क, 10,000 की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर, महिला उद्यमिता केंद्र, व्हाइट चर्च रोड पर एलिवेटेड रोड जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया था। इसमें कुछ काम नहीं हुए। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बजट बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों की जानकारी दी। इसमें साफ है कि फिलहाल नए की बजाय कई पुराने प्रोजेक्ट पर अधिक जोर रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष इंदौर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया है वो 45.8 डिग्री गया है, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। तो अब समय की आवश्यकता है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए जिस तरह से नए मापदंड स्थापित किए हैं, उस तरह से अब हरियाली में भी काम हो। इसी उद्देश्य से इंदौर नगर निगम ने, वन विभाग ने और IDA ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। और मैं इंदौर वासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वच्छता में सभी लोगों ने जन सहयोग किया, उसको एक अपने कार्यक्रम के रूप में लिया, इंदौर को हिंदुस्तान के टॉप शहर में शामिल किया, उस तरह से अब हमको हरियाली में भी काम करना चाहिए। इसलिए IDA ने ये प्रोविज़न रखे हैं। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।